हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। राधिका अपने पति सुमित से 1 महीने पहले से ही जिद कर रही है। बेचारा थका हुआ ऑफिस से आता, पानी तो बाद में मिलता, पहले फरमान जारी हो जाता। सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? मेरे भाई की शादी है, मुझे एक भारी लहंगा बारात के लिए, हल्दी के लिए पीली साड़ी, मेहंदी के लिए हरे रंग की साड़ी और फिर विदाई के लिए कुछ और चाहिए। और संगीत में तो कोई भी रखी हुई साड़ी पहन लूंगी। थोड़ा सा कम कर दिया है इस बार तुम्हारा खर्चा। तो कब चल रहे हो दिलवाने? उसका ब्लाउज भी सिलवाना है, साड़ी भी तैयार करनी है, मैचिंग भी देखनी है। यार तुम तो मुझे कंगाल करके ही छोड़ोगी। अभी तो बच्चों के और मेरे कपड़े भी तो हैं। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं ले रहा हूँ। 10 साल से जो कोट खींच रहा हूँ, फिर से वही शादी ब्याह में पहन लूँगा। फिर चाहे विदाई हो, बारात हो या फिर संगीत या सगाई। तुम्हारे पास भी या कितनी पीली हरी साड़ी हैं, उन्हें पहन लेना। 2-2 साल पुरानी है सब। हर साड़ी में फोटो है मेरी, सब पहचान जाएंगे। इज्जत खराब मत कराओ। तुम भी कैसी बात करती हो राधिका? पहचान जाएंगे तो क्या तुम्हें शादी से भगा देंगे या फिर तुम्हें काले पानी की सजा दे देंगे? अब ज़्यादा मत बुलवाओ मुझे। पर अकेला भाई है वह मेरा, इकलौती ननद हूँ। मैं ही सबसे ज़्यादा छाई रहूँगी। और हाँ, छुटकी के लिए लहंगा लेना है और सिबू के लिए सूट भी। ज़्यादा महंगा नहीं आएगा दोनों का 10,000 के अंदर ही आ जाएगा। क्या 10,000? पहले सूट सिर्फ बड़े लोग पहनते थे, अब इस जमाने में बच्चे भी पहन रहे हैं। हम तो स्कूल की पैंट, जूते और स्वेटर अम्मा से धुलवा के पहन लेते थे, फिर चले जाते थे बारात में, चाहे मामा की हो, चाचा की हो या फिर किसी और की हो। आजकल तो लोग पगला गए हैं, उसमें हमारी मैडम भी शामिल हैं। बेचारा सुमेश खर्चे का सोच के बड़बड़ाता जा रहा था। जब बीवी बच्चों का खर्चा उठा नहीं सकते थे तो ब्याह ही क्यों किया तुम मुझसे? तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे फोन पर, अब कहाँ गई वो बातें? बड़े आए हैं, ठीक है भगवान, चलो शाम को कपड़े दिलवा देते हूँ। नहीं तो रोज ऑफिस से आकर खाने की जगह तुम्हारी किचकिच से पेट भरना पड़ेगा। शाम को खड़े हैं राधिका, सुमेश और बच्चे सुरेश चंद्र महेश चंद्र की दुकान पर। राधिका और बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बेचारा सुमेश अपने पूरे साल भर के बिगड़ते बजट का सोच हाथों को मोड़कर खड़ा हुआ है। इसके बाद महिला स्टोर से मैचिंग का सामान लेने और फिर इसके बाद जूते चप्पल वाले की दुकान वालों की चांदी भी तो करानी है। इन पैसों को सुरेश ने पॉलिसी के लिए रखे थे, अब पॉलिसी को आगे खिसका दिया गया है। भाई ये काम तो ज़्यादा ज़रूरी है। रात में जो 2-4 प्यार भरी बातें होती हैं सुमेश राधिका की, वह भी शादी तक बंद हो जाती। तब सपनों में ही बेचारा सुमेश खुद को दुकान के काउंटर पर खड़ा पाता। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।